हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है चैप्टर नंबर 6 पे है कंबशन एंड फ्लेम। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज कंबशन, व्हाट इज फ्लेम। कंबशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी इस चैप्टर में वो सारी जानकारी हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें जो है हम बात करते हैं पहले वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेस एट होम, इंडस्ट्री एंड रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हैं या फिर घर है, तो वहाँ पर हम बहुत सारे फ्यूल का यूज़ करते हैं। बहुत टाइप्स ऑफ फ्यूल, जैसे आप बोल दो कि लकड़ी हो गई, आपके कंडे हो गए। अगर हम घर में यूज़ करें, घर में एलपीजी यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं, कैरोसिन यूज़ करते हैं। और अगर गाड़ियों की बात करें तो वहाँ पर जो आपका जो है वो डीजल है, पेट्रोल है। और अगर आप इंडस्ट्री में बात करें तो वहाँ भी डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। कैन यू नेम द फ्यू फ्यूल्स, जो मैंने अभी आपको नाम बताया वही नेम द फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड का मतलब जिसको हम बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री में तो ये हमारे डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम हमने पढ़ा था ना। कह व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के लिए मैंने बताया सीएनजी, सीएनजी हो गई आपकी, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये सब हमारे क्या है, फ्यूल है। तो इन सबको आपको याद रखना है। ये लिस्ट जो है ये वाली फ्यूल वाली, ये आपको याद रहनी चाहिए। कह रहे हैं यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। तो आप यहाँ आपको पता ही होगा बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई भी कैंडल जलती है तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। और यहाँ पर अगर बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल वर्सेस बर्निंग ऑफ कोल, आपने बर्निंग ऑफ कोल, दोनों के जलने का जो पैटर्न है, दोनों के जो जलने का पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्या है वो, डिफरेंट है। तो जो आपका कैंडल जलेगा वो फ्लेम के साथ जलेगा, लेकिन कोल जो है वो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। वहां पर बहुत सारा जो है वो धीरे धीरे, मतलब आप बोल सकते हो एक उसमें जो है वो फ्लेम नहीं निकली, मतलब लपटें नहीं निकलती हैं, जलता तो है। और उसके साथ साथ कोल को जब चलाओ तो उसमें धुआं थोड़ा ज़्यादा निकलता है ना। कह रहे हैं कि मे बी यू वर एबल टू गैस राइट, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेयर एज कोल। तो कैंडल जो है वो किसके साथ जली, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। सिमिलरली यू विल फाइंड आउट मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो विदाउट फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करते हैं। जैसे काउडंग हो गया आपका, वुड मतलब लकड़ी हो गई। लकड़ी में फ्लेम होती है, लेकिन लकड़ी का जो कोयला अवस्था है बाद वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम कह रहे हैं कि कौन सा वो केमिकल प्रोसेस है और टाइप्स ऑफ फ्लेम कौन सी हैं जो इस प्रोसेस में, कंबशन के प्रोसेस में जो हो रही है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज कंबशन। तो कंबशन है क्या आपका, ठीक है। तो कंबशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है। और इस केमिकल प्रोसेस में जो आपका फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल जो आपका है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और क्या ये प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को हम कंबशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंबशन। तो कंबशन प्रोसेस इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच a substance or a fuel is react with the oxygen, give off heat, क्या कहते हैं, produce heat is called combustion। और जो ये फ्यूल है इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये जल रहा है, ये कंबशन जिसका हो रहा है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल। क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल, या इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी आप देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला जो केमिकल रिएक्शन होती थी, यहाँ क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट कलर का पाउडर था। क्या था, व्हाइट पाउडर। क्या था ये, व्हाइट कलर का ये पाउडर था जो हमारा किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7 वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है इसमें, है ना। तो ये जो है वो जलेगा तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। तो जो चारकोल है, चारकोल आपको पता होगा, चारकोल जो है
वो आपका कोयल है। तो होल्ड विद द पीस with the pair of tongs and bring it near the flame of a candle or Bunsen burner। कहना what do you observe, क्या होगा जब आप जो है वो चारकोल को जलाएंगे, तो चारकोल को जलाने में क्या होगा, आपका वो फ्लेम के साथ जलेगा नहीं। कहना वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन द एयर, वो एयर में जलता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करेंगे बट वो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें चारकोल या कोल, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, ये कार्बन होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ क्या रिएक्शन बनेगी, CO2 रिएक्शन बनेगी, प्लस हीट एंड लाइट जो है वो भी प्रोड्यूस होगी साथ में। क्या होगी, हीट प्लस लाइट, तो इसमें भी क्या होगा, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होगी साथ साथ, जो रिएक्शन आप करा रहे हो उसका साथ साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं। देखो ये आप देख रहे होगे यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की फ्लेम है ना, यहाँ देखो ये फ्लेम निकल रही है, तो ये जो है वो LPG सिलेंडर है आपका। कौन सा, LPG सिलेंडर है। अब यहाँ पर हम बात करें केमिकल प्रोसेस इन विच, जो मैंने बताया था कि व्हाट इज कंबशन, तो केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा और क्या दे रहा है वो, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन, तो जो सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, जो सब्सटेंस जल रहा है, जिस सब्सटेंस को एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल। क्या बोलते हैं उसको, कंबस्ट। तो यहाँ पर कंबशन है, कंबस्टिबल है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, तो उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। क्या है, फ्यूल में भी सॉलिड, फ्यूल क्या हो सकता है हमारा, जो हमारा फ्यूल है वो सॉलिड हो सकता है, जैसे कोल हो गया आपका सॉलिड हो सकता है, वो आपका लिक्विड हो सकता है। क्या हो सकता है, लिक्विड। अब आपको पता है लिक्विड जैसे डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, और आपका जो है वो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस आप जानते हो LPG वगैरह है ना, LPG CNG ये सब गैस होती है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। कह रहे हैं लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टिबल, तो कह रहे हैं कि लाइट भी जब कंबशन होता है तो उसके साथ साथ लाइट भी निकलती है कभी कभी। मतलब आप ऐसा बोलें कि जब भी कंबशन होगा तो उसमें हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, लाइट भी निकलती है। कहना आइदर एज अ फ्लेम के फॉर्म में होगी या फिर ग्लो के फॉर्म में। जैसे कोयले को आप जलाते हो तो ग्लो करता है, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन जब आप जो है वो कैंडल को जलाओगे तो कैंडल जो है वो फ्लेम जनरेट करेगी। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड एबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो जल रहा है, क्या जल रहा है, मैग्नीशियम यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो चारकोल जल रहा है, ये क्या, ये हमारा चारकोल है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कंबस्टिबल, ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और एज अ फ्यूल हम इनको बोलेंगे। चलिए अब देख ले, तो यहाँ अगर आप फोकस करें कि राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो हम खाना खाते हैं तो ये फूड है वो ब्रोक हो जाता है, क्या टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, किसके थ्रू, बाई केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो ब्रोक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करता है ना, और उस हीट से हमारी बॉडी को जो है वो हीट एंड एनर्जी मिलती है। ठीक है, हीट और एनर्जी, हमारी बॉडी जो है वो हीटेड हो जाती है, और जैसे अगर कोई एक्सरसाइज करो तो हमारी बॉडी हीट होती नहीं होती, तो उस केस में वो रिएक्शन ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिविटी। तो कह रहे हैं कि इसमें आपको कुछ मटेरियल्स लेने, जो यहाँ पर एक लिस्ट बनी है, नाम दे रखा है, वुड हो गया आपका, पेपर ले लो आप, आयरन नेल ले लो, कैरोसिन ले लो आप, स्टोन पीस ले लो, स्ट्रॉ ले लो, चारकोल और मैच स्टिक्स एंड आपका गिलास। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंबस्टिबल है, कौन सा कंबस्टिबल नहीं है। ठीक है, कंबस्टिबल का मतलब जो एयर में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाए। तो यहाँ पर वुड, ये कंबस्टिबल है, यस, तो वुड को आपने देखो लकड़ी को जलते हुए, पेपर भी जल जाएगा, यस। आयरन नेल्स नहीं जलेगा, ये नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, ये वाला होगा इसका आंसर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैरोसिन ऑयल की, तो कैरोसिन ऑयल क्या है, कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल है। स्टोन पीस जो है, एक काम करते हैं, एक मिनट, मैं इसको नहीं लगाता हूँ, क्रॉस वाले नहीं लगाए, जो सही है उसके आगे आप ये लगा दें राइट साइन। ठीक है,
स्टोन पीस नॉन कंबस्टेबल है, स्ट्रॉ कंबस्टेबल है, चारकोल कंबस्टेबल है, मैचस्टिक कंबस्टेबल है, गिलास नॉन कंबस्टेबल है। तो ये आपने देखा ये लिस्ट है। आप अगर गिलास को जलाओगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा ना। हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, एबनॉर्मल कंडीशन को मत लेना यहाँ पर। ओके, कैन यू नेम द सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? बहुत सारे है ना, जैसे काउडंग हो गया आपका, यहाँ पर केरोसिन दिया है, केरोसिन हो गया, केरोसिन दिया है, पेट्रोल हो गया आपका, यहाँ पे डीजल हो गया, है ना, और भी बहुत सारे। कह रहे हैं कि यू कैन एड दोज इन द टेबल 6.1 जो टेबल ऊपर थी। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कंबशन जो है वो होता है, कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्टिविटी। तो इसको जो है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ से फिगर से। देखो ये हमने कैंडल ले रखी है, ये भी यहाँ भी कैंडल है और यहाँ भी कैंडल है, ठीक है, तीनों में कैंडल लगा रखी है। और एक गिलास का इस तरह से। अब यहाँ देखना कि ये ऊपर जो है वो आपका क्या, ये कवर है, क्या है, कवर है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो आपका है ये ऊपर से तीनों केस में, एक मिनट, यहाँ ये कवर नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया, ये जो है वो ऊपर से ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है, यहाँ भी ओपन है, और यहाँ ये कवर कर रखा है, देखो है ना, ये इन्होंने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। अब ध्यान दे, इसमें और इसमें फर्क क्या है, ए और बी में, ये ए है, ये बी और सी है। तो ए में नीचे से इन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटे छोटे टुकड़े लगा रखे हैं, जिससे कि नीचे इनमें क्या होगा, गैप होगा। यहाँ क्या होगा, ये गैप होगा, होगा नहीं होगा। यहाँ नो गैप, यहाँ कोई भी गैप नहीं और यहाँ भी गैप नहीं, यहाँ ना नीचे से गैप है ना ही ऊपर से गैप है कोई, तो यहाँ एकदम क्लोज्ड है। क्या ये क्लोज्ड है? इस केस में क्या है, इसमें ऊपर तो ओपन है बट नीचे से क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों से क्लोज है, ठीक है। तो पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे तो जो फ्लेम है वो प्रॉपर जल रही है, सेकंड में जल रही है वो हल्की, मतलब मर के जल रही है, ऐसा कह सकते हो। यहाँ बिल्कुल नहीं जल रही, ऐसा रीजन क्या है? देखो हमें, देखो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो नीचे से भी ऑक्सीजन मिल रही है आपको, ऊपर से भी ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मतलब एयर। यहाँ एयर नीचे से नहीं मिल रही, यहाँ ऊपर से मिल रही, तो यहाँ प्रॉपर एयर मिल रही, तो प्रॉपर क्या बर्निंग हो रही है, इसकी कैंडल जल रही है। यहाँ प्रॉपर नहीं मिल रही तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं जल रही, और यहाँ बिल्कुल नहीं मिल रही तो बिल्कुल नहीं जल रही, ठीक है। अब देखो यहाँ नीचे हम कंक्लूजन पे आते हैं, जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको वो कैंडल की जो एक्टिविटी वो समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट वाले में प्रॉपर क्या है, वहां पर हमें एयर का कॉन्टेक्ट है। तो कह रहे हैं कि वी फाइंड दैट फॉर कंबशन, तो कंबशन के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है, एयर इज नेसेसरी। तो एयर जो है वो नेसेसरी है, जो फर्स्ट वाली कंडीशन में थी। तो एयर नेसेसरी, एयर प्रॉपर थी तो वो जल रहे थे। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन द केस ऑफ फर्स्ट में फ्रीली बर्न कर रही। बी में व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। इन द केस ऑफ बी में हम बात करें, डज नॉट एंटर द चिमनी, तो एयर जो है वो नीचे से जो है वो एयर नहीं जा रही, क्योंकि आपने नीचे क्या कर रखा है, चिमनी के अंदर नीचे से जो है वो एयर नहीं जा रही। देखो यहाँ से जा रही नहीं, लेकिन इस केस में तो ये यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें कि जो चिमनी से फ्रॉम नीचे से नहीं जा रही, बी वाले केस में एयर की जो है वो कमी है, तो प्रॉपर एयर उसको नहीं मिल रही, इसलिए फ्लेम क्या करी, फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, और उसमें स्मोक मिल रही है ना, मतलब प्रॉपर कंबशन नहीं है इसमें, जो है वो प्रॉपर कंबशन नहीं हो रहा है, इसमें इम्प्रॉपर हो रहा है। इम्प्रॉपर इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने देखा हो घरों में जो है वो आग जो स्टार्टिंग में नहीं जलती तो उसको जो फूंकते हैं, इसीलिए फूंकते हैं, जब आप लकड़ी जलाते हो कुछ तो इसलिए फूंकते हैं कि हमें ऑक्सीजन जो है वो जो है वो प्रॉपर मिलती, उसको जो प्रॉपर एयर मिले, ऑक्सीजन मिले, ठीक है। in case C, the flame finally goes off because the air is not available। तो C वाले केस में एयर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी कंबशन प्रोसेस के लिए, है ना, कंबशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10 दोनों के लिए और 11, 12 के लिए। तो किसी भी कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पर एयर से मतलब है, तो एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। कभी भी कंबशन की प्रोसेस, कंबशन की केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसमें हम हमेशा उस पर्टिकुलर कंपाउंड या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराते हैं। किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, और इधर फिर हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये याद रखना, ये जनरल चीज मैं आपको बता रहा हूं और आगे आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए करें, वी हैव रीड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड एनर्जी, इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं,
सन के अंदर, और वो लगातार हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है हमें, है ना। कहना इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस। कौन सी, याद रखना ये, तो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन द हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस जब आएंगी तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक्टिविटी करेंगे, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तवा के ऊपर आप क्या रख लो, बर्निंग वुड, लकड़ी जलती हुई, और चारकोल या फिर चारकोल। करें कवर इट विद द गिलास, गिलास से उसको कवर कर दें। आप क्या कर दें, गिलास से उसको कवर कर दें। ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग। करें आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन स्टॉप बर्निंग। ये क्यों, देखो वहां तो कैंडल का एग्जाम्पल था, किसका, वहां पर जो एग्जाम्पल था वो हमने कैंडल का लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम किसका लेंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो चारकोल, चारकोल मतलब जो यह लकड़ी का। तो जो आपके कोयले हैं उसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप उसको कवर कर दे रहे हो, मान लो कि इसके अंदर चारकोल रखा है, ये चारकोल के मतलब उसके टुकड़े रखें, और ये क्या हो रहा है, हल्के हल्के ये लाइट प्रोड्यूस है, आपका जो है वो ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जो है वो कवर कर देंगे ऊपर से, है ना। जब एकदम कवर कर देंगे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जब इसको एयर नहीं मिलेगी या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस केस में ये जलना बंद हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर के बाद। कहने की यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, जब किसी भी इंसान के कपड़े जो है वो आग लग जाती है उसमें, तो द पर्सन is covered, the person is with the blanket to extinguish fire। तो कह रहे हैं कि ब्लैंकेट, जैसे इसके कपड़ों में आग लगी तो उसको कपड़ों से क्या कर दिया, इसको कपड़ों से कवर कर दिया, मतलब ढक दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बाहर की जो एयर है उससे जो कांटेक्ट है जो फ्लेम का वो रुक जाए, और जब वो रुकेगा तो आग भी जो है वो आगे नहीं लगेगी, वो वहीं पर रुक जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो आग को बचाने के लिए आपको करना है, आपको आग को बचाने, आग से आग को बुझाने के लिए, आग को बंद करने के लिए आपको उसका एयर से कांटेक्ट जो है वो खत्म करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी आप करें, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो यही तो काम करते हैं, है ना। नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंसेस, डज द मैचस्टिक बर्न्स बाय इटसेल्फ। तो मैचस्टिक जो है कि अपने आप जलती नहीं, हाउ डज इट बर्न। कैन यू मस्ट हैव had an experience of the burning of piece of paper, does it burn when the burning matchstick it brought near it। जब भी हम बर्निंग मैचस्टिक को जब उसके पास लाते हैं तो जो हमारा पीस ऑफ पेपर है, जो पेपर का टुकड़ा है वो जल जाता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट। करें क्या, जो लकड़ी का टुकड़ा है अगर उसके पास मैचस्टिक लेके आए, जो जलती हुई मैचस्टिक, तो क्या वो जलेगा। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह का, देखो मोटा लकड़ी टुकड़ा बिल्कुल नहीं जलेगा, तो है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर लेकिन पेपर तो जल जा रहा है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, उसका रीजन बताते हैं ना। एक टॉप वो होता है इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर पर अभी फोकस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और अ केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट अ फायरवुड। तो जब आप लकड़ी के टुकड़ों को जब जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, है ना, तो वहां पर क्या करते हैं आप, ऑयल या फिर यहाँ नीचे क्या रखेंगे, पेपर रख के उसको ऐसे यहाँ रख देंगे और वो जलता रहेगा, धीरे 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 वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डायरेक्टली मैच स्टिक से आप नहीं जला सकते। कहना हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्या फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है। तो जो समर है, कहना कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ द समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर। तो जो ड्राई ग्रासेस होती हैं और वो जो है उनमें आग लग जाती है, और जो ग्रास है वो स्प्रेड हो जाती है वहां से आग, और फिर थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम के बाद ट्री, जो वहां के पेड़ हैं, वो उस आग को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं उस फायर को, और धीरे 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 जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। अब देखो, कैन डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू। अब देखो यहाँ पर दो देखा, एक तो हमने मैच स्टिक से डायरेक्टली जो है वो हमने पेपर को जला दिया, पेपर जल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं लकड़ी के टुकड़े की, अगर इस लकड़ी के टुकड़े को डायरेक्टली मैच स्टिक से आप जला रहे हो, तो जो आपकी मैच स्टिक है अगर उससे आप जला रहे हैं तो क्या ये जलेगा, नहीं, डायरेक्टली जलेगा। तो इसको हम या तो केरोसिन ऑयल डालेंगे, या फिर हम इसमें क्या है, पेपर, जो आपका पेपर है उससे हम उसमें आग लगा के फिर लगाते हैं। कैन डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। यस, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना आप
कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट फ्यूल हैं, डिफरेंट फ्यूल कैचेस फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो आप अब यहाँ पर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो फायर कैच करेगा, जलेगा। जैसे पेपर के केस में देखो तो इग्निशन टेम्परेचर कम होगा क्योंकि हम डायरेक्टली उसको किससे जला पा रहे हैं, मैचस्टिक से, जलती हुई मैचस्टिक। लेकिन लकड़ी के केस में वो डायरेक्टली नहीं जला, इसका मतलब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो ज्यादा है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस पे वो जल रहा है, मिनिमम टेम्परेचर। तो कैन यू टेल व्हाई द मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं होता। तो अगर व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट, तो उसको हमें जब हम रब करते हैं तो उससे क्या जनरेट होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा, हीट बढ़ेगी और हीट जनरेट होने के बाद वो जल जाएगा। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। अब ये जो दी है वो हिस्ट्री दी है, इस हिस्ट्री को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ लेना इसको, है ना। ये मैच स्टिक के बारे में पूरी हिस्ट्री दी है कि मैच स्टिक जो है वो कैसे जो है वो एग्जिस्टेंस में यहाँ पर आई। कह वी फाइंड दैट द कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान देना। देखो एक हमारा यहाँ पर आया इग्निशन टेम्परेचर, क्या इग्निशन टेम्परेचर, क्या है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर, अगर इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, अगर किसी, मान लो ये इग्निशन टेम्परेचर है ये वाला, अगर इसके नीचे अगर टेम्परेचर रहता है किसी, देखो ये जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सेम नहीं होगा, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। ध्यान रखना, हर सब्सटेंस की, लकड़ी के लिए कुछ और होगा, पेपर के लिए कुछ और होगा, है ना, और चारकोल के लिए कुछ और होगा, पेट्रोल के लिए कुछ और होगा। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर है, समझे, तो इस इग्निशन टेम्परेचर पर, तो इस इग्निशन टेम्परेचर से कम हम बात करें, इस इग्निशन टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर रहता है तब वो हमारा सब्सटेंस नहीं जलेगा। जैसे ही इसके ऊपर वो टेम्परेचर जाएगा तुरंत वो जल जाएगा। ठीक है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राई पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग एट बर्निंग स्टोव? तो आपने देखा होगा जो आपका ऑयल होता है, खाना बनाने वाला कुकिंग ऑयल है, उसमें आग लग जाती है। कब लगेगी? जब उसका टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ केरोसिन, अगर हम केरोसिन ऑयल जो डाल दें तो क्या करेगा, वो हीट कर देता है, हीट अ लिटिल, इट विल कैचेस फायर, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। अगर हम जो है वुड को हीट करें, क्या वो कैच फायर करेगा? नो। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल जो है वो लोअर है दैट द वुड? तो जो केरोसिन ऑयल है, जो आपका केरोसिन ऑयल है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से क्या है, कम है ना। इसमें थोड़ा सा भी आप जो है वो तीली लगाएंगे तुरंत जल जाएगा, है ना। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसीलिए केरोसिन ऑयल को हमें स्टोर करना है, थोड़ा सा केयर रखनी है उसकी। अगर आपने ऐसी ओपन एरिया में कर दिया तो आग लग सकती है कभी भी। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस फॉर रीच द इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्टिविटी दे रही, हीटिंग वाटर इन द पेपर। ये पेपर की कौन बना, पेपर कप से बना रखे, इसमें ये डायरेक्टली बर्न कर रहा है कैंडल के थ्रू, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर पानी है। देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर पानी है और फिर ये क्या कर रहा है, उसको जला रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका टुकड़ा है नीचे वाला, ये पेपर बाहर वाला, ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वाटर है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम जो है वो बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली आप जला रहे हो तो ये क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप? तो व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विद वाटर? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? यस। तो पेपर कप जलेगा नहीं और वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन दिस पेपर कप? तो पेपर कप के अंदर हम जो है वो वाटर को बॉयल भी कर सकते हैं। ये देखो किसी घर में जो है वो फैक्ट्री में आग लग गई है और ये जो है वो उसको जो है वो पानी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना, द हीट सप्लाइड टू द पेपर? तो यहाँ ध्यान दें, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वाटर है पेपर कप के अंदर वो क्यों बॉयल हो जा रहा है, क्यों गर्म हो जा रहा है ना। कह रहे कि जो हीट है, जो आप पेपर को हीट दे रहे हैं, जो बाहर जो पेपर है
यहाँ पर जब आप हीट दोगे तो ये हीट जो है वो कहाँ, वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर टू द वाटर बाई कंडक्शन प्रोसेस। इन दिस प्रेजेंस करें, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर नॉट रीच्ड। तो इस केस में इग्निशन टेम्परेचर होता ही नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो ट्रांसफर कर देता है बार बार हीट को। जैसे ही वो यहाँ गर्म होता है तुरंत ट्रांसफर कर देता है, तो पानी गर्म हो जाएगा हमारा, लेकिन इस ये इग्निशन टेम्परेचर, इसकी जो लेयर है बाहर वाली, मतलब जो पेपर है, वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता है और इसीलिए वो बर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, इसमें तो कहीं हीट ट्रांसफर नहीं हो, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जल जाएगा, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस। तो देखो ध्यान रखना कि इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यहां तक कि अगर आप बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के बराबर मान सकते हैं आप, है ना। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर द फ्लेम, फ्लेम के साथ, जैसे आपका डीजल, ये सब दो जैसा ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा 40-50 होगा, जल जाएंगे तुरंत, है ना, आग लग सकती है इसमें, है ना, समझे नहीं समझे। तो और एलपीजी देखो, एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया आपका, एलपीजी हो गया। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इनफ्लेमेबल का मतलब होगा जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो आसानी से जो है वो आग पकड़ सकते हैं, फ्लेम पकड़ सकते हैं, ठीक है, फ्लेम के साथ जल सकते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो फायर को हम कैसे कंट्रोल यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ देखें, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ द फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, जो आग लग जाती है। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। अब कह रहे हैं कि फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन योर एरिया। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो आपके एरिया में जो फायर सर्विसेज होती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, तो उनको आपको उनका नंबर आप जरूर रखें अपने घर पे। अगर मान लो आपके आसपास जो मोहल्ले में कहीं आग लगे तो आप तुरंत कॉल करके उनको बुला पाएं, ठीक है। अगर वो टाइम से आ जाएंगे तो आग को कंट्रोल जल्दी पाया जा सकेगा और नुकसान कम होगा, ठीक है, जान और माल का। If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do call the fire service। इसलिए आपको सबसे पहले उसको कॉल करना है। तो आप जो है अपनी जो डायरी है, जो इम्पोर्टेंट, जहां पे आप जो है उस नंबर को आसानी से निकाल पाए, तो उस नंबर को जरूर लिखें, गूगल पे सर्च करके लिख लें आप, है ना, कि फायर सर्विस टेलीफोन नंबर, फायर सर्विस केयर नंबर नियर मी, ऐसे करके आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, नियर मी। ध्यान रखना लोकेशन वहां पर ऑन होनी चाहिए, तभी वो नियर मी सर्च करके देता है आपको। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। ये जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आप उसकी लिस्ट बना लें, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन। तो फायर ब्रिगेड जो आपका स्टेशन है वो आपका वहां पर है नहीं। अब यहां पर बात करते हैं कि व्हेन अ फायर, जो आप ब्रिगेड अराइव्स, तो कह रहे हैं कि यहां पर व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, क्या करती है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो ये पानी पर जो है वो फायर के ऊपर पानी जो है वो फेंकती है ना, आपने देखा होगा, ये जो ऊपर आपको जो फिगर दिखा रहा था ये पानी फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे, जो आग लगी होती है उसके ऊपर। कह रहे हैं कि वाटर क्या करता है, कूल द कंबस्टेबल मटेरियल। तो कंबस्टेबल मटेरियल को कूल कर देगा, उसके टेम्परेचर को कम कर देगा, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो क्या होगा कि जो आग जो स्प्रेड हो रही है, जो बढ़ रही है, इधर उधर जा रही है ना, तो उसको ये क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड्स द कंबस्टेबल मटेरियल, हेल्प द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो फायर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना, आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो जो आपका जो आपको ध्यान रखना है, एक तो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम रखना है, और ऊपर से अगर आप एयर को जो है वो क्या करना है, आपको कंट्रोल, एयर को जो है वो प्रिवेंट करना है, उससे कॉन्टैक्ट, उसका जो कॉन्टैक्ट है उसको अलग करना है, ठीक है। कह रहे यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो कौन कौन सी 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली क्या कह रहे, दीज आर, फ्यूल होना चाहिए आपके पास, एयर होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए, ठीक है। हीट का मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए।
एयर मतलब ऑक्सीजन के लिए, सप्लाई ऑक्सीजन, और फ्यूल जिसमें आग लगानी है, जो जलेगा, है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर of these requirements. The job of the fire extinguisher is cut off the supply of air, bring down the temperature of the fuel, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, किसी भी आग के लिए फ्यूल चाहिए, हमें एयर चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हीट, ये तीन। अब इनको हमें कम करना है, तो इसके लिए हम पानी जब डाल रहे हैं तो हीट कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो रहा है, इग्निशन टेम्परेचर तो नहीं पहुंच रहा है। एयर हमने कांटेक्ट कर दिया, एयर का कांटेक्ट जो खत्म कर दिया, एयर के कांटेक्ट को आपको खत्म करना है। पानी से खत्म करे, चाहे आप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्या करता है, CO2 गैस होती है उसके अंदर। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे होते हैं घर के अंदर, आपने देखोगे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बसेस होती हैं, मेट्रोज हैं, उनके अंदर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका काम यही है कि वो जो है वो एयर को, जो बाहर एयर है उसके कांटेक्ट को प्रिवेंट करेगा, उसको कट कर देगा। नोटिस दैट द फ्यूल इज द मोस्ट, कह रहा है कि फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी eliminated if for instance a building catches fire, the whole building is a fuel। तो हम फ्यूल को तो जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एयर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और उस फ्यूल का टेम्परेचर कम से, जैसे पूरी बिल्डिंग में आग लगी तो हम फ्यूल को कैसे खत्म कर सकते हैं, फ्यूल नहीं खत्म कर सकते ना। आपको क्या करना है, आपको जो है वो टेम्परेचर को कूल डाउन करना है, टेम्परेचर कम करना है, और आपको क्या करना है, और उसके साथ साथ आपको कांटेक्ट, एयर का कांटेक्ट वो बिल्डिंग से रोकना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में दिया है, कह रहे द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। तो वाटर जो है मोर फायर मतलब वाटर उसके अंदर होगा, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड पेपर आर ऑन द फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी तो आप पानी डालोगे, अरे बहुत खतरनाक हो जाएगा, है ना। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। तो करें कि जो लोग आग बुझाने के उनको भी करंट लग सकता है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल्स एंड पेट्रोल। जब ऑयल और पेट्रोल के अंदर आग लगी तो वहां पर आप पानी ना डालें, है ना। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी तो वहां पर आप जो है वो वाटर नहीं डालें। वाटर जो है वो आप वहां डालेंगे जहां पर वुड या पेपर इंडस्ट्री वगैरह इस तरह की चीजों में आग लग गई, वुड में या पेपर में, तो उसको आप पानी से बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं। करें डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल। ऑयल फिर ऊपर आ जाएगा तो फिर से वो आग लग जाएगी, है ना। सो इट इज सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। तो ऑयल जो लगातार जलता रहेगा। कह रहे कि फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इनफ्लैमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। क्या है ये, देखो अगर आपकी जो है वो पेट्रोल में आग लग गई या डीजल में आग लगी, इनफ्लैमेबल मटेरियल जो है वो फ्लेम के साथ जलते हैं, तो उस केस में CO2 जो है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। क्या है, बेस्ट एक्सटिंग्विशर। बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हैवियर है। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट के तरह ये कवर कर लेता है, मतलब ऊपर से ऐसे कवर कर लेगा, नीचे आपका ऑयल होगा और ऊपर ये क्या हो जाएगी, हमारी ऑक्सीजन हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कवर कर देगा। तो यहाँ से इसका कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा कि ये आग नहीं लगी, रुक जाएगी आग, ठीक है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर कंट्रोल्ड। The added advantage of CO2 is that the most cases it does not harm the electrical equipment, और electrical equipment को ये harm नहीं करती है। करें how do we get the supply of the carbon dioxide? It can be stored at a high pressure and as a liquid in the cylinder। आपने देखा होगा ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, यहाँ देखो ये लगा है, ये है और ये रखा है, तो इसके अंदर आपको CO2 मिल जाएगी। हाई प्रेशर पर हम इसको स्टोर करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट करके, ठीक है। यहाँ लगा इन व्हाट फॉर्म ऑफ द LPG स्टोर। तो LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है हमारे घरों में, जो हम खाना बनाते हैं किचन के अंदर, वहां भी वो गैस होती है, लेकिन उसको हम लिक्विड के फॉर्म में स्टोर कर रखे होते हैं। When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down. It not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature, क्योंकि ये ठंडी होती है ना काफी, जैसे एक्सपेंड करेगी तुरंत जो है टेम्परेचर कम हो जाता है इसका, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। दैट्स वाई इट इज अ एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये क्या एक्सीलेंट एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अनदर
way of get CO2 is to release a lot of dry powder of the chemical like sodium bicarbonate मतलब बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर केमिकल्स गिव ऑफ CO2। ठीक है, तो जहां पोटेशियम बाइकार्बोनेट या क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ से CO2 बनेगी, है ना, उस केस में क्या बनेगी CO2। अब देखो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ कंबशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कंबशन जो है वो कई टाइप के, तो यहाँ देख लेते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव, क्या होगा इन द किचन। तो ये जो है कि टर्न ऑन नॉब एंड गैस स्टोव, क्या होगा, वो गैस स्टोव आपके जल जाती है। हम देखो आप सिलेंडर के पास मत ले आना धोखे से भी, ये बात हो रही है हमारी जो है वो गैस स्टोव की, जिसमें डीजल डालते हैं आप, मिट्टी का तेल डालते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कह रहे कि डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। तो आप अपने आप ना करें, आप छोटे बच्चे हैं तो इसलिए आपको जो है वो अपने आप करने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप की प्रेजेंस में करें। ठीक है, और उन्हें पूरी कहानी बता दें कि मैं ये करने जा रहा हूँ। वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली, तो जो गैस है बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, क्या ये हीट एंड लाइट जो है प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर जो है वो देखो डीजल यूज कर सकते हैं, गैस स्टोव जो होता है आपका वो उसके अंदर जो तेल होगा वो गैस के फॉर्म में, हाई प्रेशर के साथ गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप डीजल ले लिया आपने, कैरोसिन ले लिया, ठीक है, और फिर या आप जो है वो एलपीजी वगैरह ले सकते हो। एलपीजी, तो एलपीजी में हम बात करें सिलेंडर के सामने नहीं, जो आपका चूल्हा होता है उसके सामने आप इसको जला सकते हो। ठीक है, कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। तो ये जो कंबशन है, ये जो एक साथ बहुत तेजी के साथ जो जल रहा है रैपिडली, इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस बर्न्स इन द एयर एट रूम टेम्परेचर फॉस्फोरस जब जल जाता है। सोडियम आपका अब पानी के अंदर जल जाएगा सोडियम। तो कह रहे हैं द टाइप ऑफ कंबशन इन विच जो मटेरियल है वो सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, मतलब सडनली मतलब एकदम से तेजी जलेगा, है ना, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो एक हो गया आपका रैपिड कंबशन, दूसरा हो गया स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड में आपका जो आ जाएंगे वो आपकी गैस वगैरह आ जाएगी, पेट्रोल डीजल ये सब आ जाएगा, है ना। और आपका जो है स्पॉन्टेनियस में आपका फॉस्फोरस हो गया, है ना, फॉस्फोरस के, और आपका सोडियम हो गया, तो इसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स। तो कोल की जो डस्ट होती है ना, जो कोल का जो बुरादा होता है उसमें अचानक से आग लग जाने से बहुत सारे डिजास्टर्स फायर्स इन द कोल माइंस के अंदर आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट fires are sometimes due to the heat of the sun or due to the lightning strikes. However, most forest fires due to the carelessness of the human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaves the forest after picnic or visit. क्या होता है ना कि जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहां पर हम जो है वो आग जला लेते हैं। अब हम वहां पर उसको जो है वो कंप्लीटली क्या करते हैं, कंप्लीटली उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते हैं, उसको बुझाते नहीं है, और हम चले आते हैं घर पर। क्या होता है इसमें एक आध थोड़ी बहुत इसमें जो है वो आग रह गई और धीरे धीरे इसने आसपास आग पकड़ ली और ये बहुत बड़े लेवल पे आग लग सकती है। ठीक है, तो जब भी आप पिकनिक के लिए जाएं, आग वहां पर जलाएं तो कंप्लीटली उसको पहले बुझा दें फिर आए। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डेज। तो कहना है कि जो फेस्टिवल डेज होते हैं उसमें हम फायरवर्क्स का होता नहीं होता। वेन अ क्रैकर, जो क्रैकर होता है, जो आपका आपने क्रैकर वगैरह दीपावली में वगैरह आप यूज करते हैं, इज इग्नाइटेड अ सडनली रिएक्शन टेक्स प्लेस, और वो जो है वो हीट इवॉल्व करेगा, लाइट करेगा और साउंड एकदम उड़ जाता है। आप देखो जब आप जो है वो कोई भी क्रैकर जो है वो मान लो कोई भी पटाखा आप यूज कर रहे हो, है ना, एक तो वही पटाखे हो कि वो जो आपका वो नहीं होता जिसको आप जो है देखो ये वाला, हम इस वाले पटाखे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले को आप जो है तो इसमें जब भी आप आग लगाओगे तो क्या होगा, देखो ये पहले एकदम तेजी के साथ इसको आप, ये स्टिक होती है, इसको आप जो बोतल वगैरह में रख देते हो और ये उड़ जाता है फिर, है ना,
ऊपर जाएगा और ये फिर आवाज करेगा, है ना। कुछ आवाज नहीं करते हैं, तो अलग अलग तरह के आते हैं क्रैकर्स, ठीक है। कुछ जो है वो जमीन पर आवाज करेंगे बहुत तेज, कुछ जो है वो एयर में जाके आवाज करते हैं, ठीक है, या फिर वो जलते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इस रिएक्शन क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर हम क्रैकर पे प्रेशर भी अप्लाइड कर ले तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है ना। तो जब भी क्रैकर्स का यूज करें तो बहुत हिसाब से यूज करना, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा मतलब बड़ों की प्रेजेंस में दीपावली पे हम यूज करते नहीं करते हैं ना, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो है वो आपके रैपिड, देखो 3 तरह का हो गया, एक हो गया आपका रैपिड कंबशन, एक हो गया स्पॉन्टेनियस, और ये हो गया एक्सप्लोजन। तो इस चीज का आपको याद रखना है। अब जो आगे वाला फ्लेम वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।